मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने लिए कांग्रेसियों से सुझाव, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को बनाया जा रहा है वचन पत्र। अस्पताल के संविदा कर्मचारियों ने किया काम बंद। गाय बाइक की टक्कर, एक युवक की मौत, एक घायल, गाय की भी मौत। दमोह सागर स्टेट हाईवे का मामला। रोजगार सहायक सचिव से परेशान है जनता, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह जिला अस्पताल की, जहां पर कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। बताया जाता है कि 25 से अधिक कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सौंपने के साथ काम बंद कर दिया। दमोह जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। 4 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। 25 से 30 कर्मचारी ऐसे जिन्हें वेतन नहीं मिला। ये कलेक्टर दर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। पिछले 18 से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से काम बंद करा दिया गया। लेकिन अचानक से वेतन देना बंद कर दिया, जिसके बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। दमोह विधायक अजय टंडन को बुलाकर इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि प्रशासन इनकी मांगों पर तुरंत निर्णय करे, अन्यथा ये काम बंद कर देंगे। इस संबंध में कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने बताया, ज्ञापन दिया है विधायक जी को। हम लोगों ने संविदा कलेक्टर कर्मचारी हैं, सभी 10 साल से जिला चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं। शासकीय विभिन्न विभिन्न पदों पर सब नियुक्त हैं शासन के माध्यम से। और कलेक्टर हर वर्ष संविदा कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ाया जा रहा था। इस वर्ष कलेक्टर महोदय ने अनुबंध नहीं बढ़ाया। उनका ये कहना है कि भाई आप शासन को पत्र लिखें, उनसे इनकी स्वीकृति प्राप्त करें। तो सीएस मैडम के द्वारा पत्र बढ़ाया गया है, दिया है उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से अनुमति नहीं मिली है। तो सीएस मैडम के द्वारा हम लोग को वेतन देना बंद कर दिया है 4 महीने से। तो हम लोग का परिवार भी अस्त व्यस्त हो गया है। और आज से हम लोगों ने और इसी संबंध में हम लोग विधायक महोदय को बुलाया था, उनके सामने अपनी समस्या रखी है। उनका ये कहना है कि हम शासन से बात करते हैं, कलेक्टर महोदय से भी बात करते हैं। और आज से हम लोग कार्य बंद और इसी वक्त से काम बंद कर दिया है। समस्त बाढ़ आए उन्होंने समस्त बाढ़ आए। और आपके साथ कोई और भी है? नहीं, और एम्बुलेंस वाहन चालक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सभी ने काम बंद कर दिया है। इस संबंध में हमने दमोह विधायक अजय टंडन से चर्चा की। सौंपा है, कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है। भाई कर्मचारी जो हैं, जो कलेक्टर दर पे यहाँ पे कार्यरत है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, टीचर भी हैं, वार्ड बॉय भी हैं। इस प्रकार से करीब 25 से 30 कर्मचारी हैं। समस्या ये बज रही है कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही 4-4, 6-6 महीने से, और वो कार्यरत हैं। सिविल सर्जन मैडम का ये कहना है कि कलेक्टर दर पे हैं, कलेक्टर महोदय इसकी वो करें, परमिशन दें। कलेक्टर महोदय का कहना है कि इनका जो विभाग है वह परमिशन दे हमको, तो हम इनकी तनख्वाह निकाल दें। कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें घूम रही हैं। तो अभी इनके बीच में हमारा आना हुआ, हमने पूरे मामले को समझा है, और मेरे हिसाब से ये मामला भोपाल ही से सलटेगा, क्योंकि वहाँ संचालन वालों ने लिख दिया वित्त विभाग को। अब प्रयास कर रहे हैं अपन, इनका कैसे भी इनकी तनख्वाह निकले और ये नियमित हो जाए, क्योंकि इसमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं। कोविड जैसे बीमारी में इनने अपनी सेवाएँ दी हैं, और आज ये तनख्वाह के लिए मोहताज है। प्रयास कर रहे हैं कि इनका काम कैसे सरलता के साथ में। सिविल सर्जन कहती हैं कि वह लगातार प्रयास कर रही हैं। नहीं, अभी तक ये जो कलेक्टर दर पे मजदूरी मद से जो लगे हुए थे काफ़ी सालों से, तो हर साल कलेक्टर साहब से अपन परमिशन ले लेते थे। लेकिन जो व्यक्त मतलब तात्कालीन सिविल सर्जन और कलेक्टर साहब ने परमिशन से रखे होंगे, कलेक्टर साहब की परमिशन से, इन लोगों ने शासन से परमिशन ना लेने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं 2018 से कंटिन्यू पत्राचार कर रही हूँ कि भाई इन लोगों के लिए अनुमति देने की कृपा करें। तो जैसे भी अनुमति आती है तो फिर इन लोगों को कंटिन्यू कर लेंगे। काम अभी बंद कर दिया, फिर प्रभावित नहीं, अभी तो काम नहीं बंद किया है। उनको अपन ने मीटिंग में बताया है कि भाई आप यदि ऐसा करना चाहते हैं कि जब तक शासन परमिशन नहीं दे रही, जब तक आप करना चाहते हैं तो आप एक लिखित में लेटर दे दीजिए। मतलब 15-20 साल पुराने कर्मचारी हैं, अभी ये 2018 से
नियम हुआ है कैसे? नहीं, 2018 से नियम नहीं हुआ, ये तो बहुत पहले से है। लेकिन क्या है, वो हम लोगों के प्रेशर से कलेक्टर साहब परमिशन देते रहते थे कि भाई चलो अस्पताल का वो ना हो। अब इस बार क्या है, सर ने भी ये सोचा कि भाई इतने दिनों से रखे हैं और ये शासन के विरोध हैं, मतलब नियम के विरोध हैं, तो जब तक वो नियम से ऊपर से शासन ना लिख दे तब तक इन लोगों से अपन वो नहीं कर सकते रखने की। ऐसे में देखने लायक होगा, लगभग 20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। प्रशासन इनके प्रति किस तरह की संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज़ दबाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में है और कांग्रेस का जो वचन पत्र है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वचन पत्र के लिए दमोह पन्ना के प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री मुकेश नायक आज दमोह पहुंचे। गर्मजोशी से जहां उनका स्वागत हुआ, वहीं इस वचन पत्र के संबंध में हमने उनसे विस्तार से चर्चा की। बुंदेलखंड को लेके किस तरह से वचन पत्र के लिए तैयारी हो रही है, क्या विशेष फोकस रहेगा इस बार बुंदेलखंड में? क्या देखिए, 3 स्तर पर वचन पत्र तैयार किए जा रहे हैं। एक राज्य स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर। फिर जब विधानसभा के टिकट बंट जाएंगे तो जो विधायक इलेक्शन लड़ेगा वो सबसे पहले अपने विधानसभा का वचन पत्र जारी करेगा। जिले के वचन पत्र में जो जिले की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आधारभूत संरचना से लेकर कृषि, तमाम क्षेत्रों की जो प्रमुख समस्याएं हैं, और वो ऐसी समस्याएं जो राज्य सरकार का बजट है उस बजट के अंतर्गत हम पूरी कर सकें, वो समस्याओं को हम इसमें रखेंगे। कोई भी एक भी ऐसी बात इसमें नहीं रखेंगे कि चुनाव के बाद कोई हमसे कह सके कि जो वचन दिया था वो पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जैसे फैक्ट्री, कमलनाथ सरकार ने पहले ही फैक्ट्री स्थापित करने का, हालांकि वो नहीं लग पाई, बाद में सरकार गिर गई। क्या ऐसी अब 5 साल से तो पीएससी तक की मध्य प्रदेश में परीक्षाएं नहीं हुई है। 5 साल से मध्य प्रदेश में एक भी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हुआ है। हजारों कर्मचारी जो सपने देखते हैं कि हम इतने लंबे दीर्घकालीन अपनी सेवाओं के बाद उस जगह पर काम कर सके जहां उनका सपना है, वो सब बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। 5 साल में एक भी प्रमोशन नहीं हुआ। पीएससी की एक भी नौकरी नहीं निकली। अनुसूचित जाति जनजाति के जितने रिक्त पद हैं वो सारी खाली पड़े हुए हैं। शिक्षकों के जितने पद हैं सारे खाली पड़े हुए हैं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के पद होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये आर्ट्स के टीचर पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने कभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े वो हायर सेकेंडरी में सरकारी स्कूलों में ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या स्थिति हो सकती है। पूर्व वित्त मंत्री दमोह नगर पालिका की नवनियुक्त अध्यक्ष मंजू बीरेंद्र राय के निवास पर पहुंचे थे। बजट में किस तरह के मुद्दे होना चाहिए, इस पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दबाव। जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत जमुनिया, जहां के सहायक सचिव की लगातार शिकायतें आ रही थी, बड़ी संख्या में ग्रामीण दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में खुलकर पैसा लिया गया। साथ ही उनका यह कहना कि उसी के द्वारा भवन बनाए जा रहे हैं। कई तरह की अनियमितताओं के आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए। एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया और तत्काल कार्रवाई की मांग भी की गई। काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद थे। आइए उन्हीं से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह, कहाँ से आए हो? हिमालय पंचायत। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी राशन कार्ड पर्ची की है सर। 8 साल हो गए। जो उनके ट्रैक्टर हैं 4 उनको BPL कार्ड है और हम वहाँ जाते हैं 2000 रुपये मांगता है। कौन मांगते हैं पैसे? सचिव। क्या नाम है सचिव को? क्या नाम है? सचिव लोधी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने? मैं तो अभी अकेले एक आवास योजना कॉलोनी वाले। नाम है नेक नारायण सिंह, ग्राम जमुनिया। मैं आवास योजनाओं के अंतर्गत आया हूँ। ये आवास योजना की जो मुख्य सहायक सचिव है वो धांधली कर रहा है। हम लोगों से पैसा मांगता है और 20-20 हज़ार रुपये हम लोगों की खाता है
और मंजूरा का पैसा भी खा लिया है, कुछ नहीं दिया है, उन्हें सब खा लिया। और जो कॉलोनी है वो क्या करता है कि अपने खाते से कैसे एडजस्ट करके दूसरे बैंकों से दूसरे का पैसा निकाल के खा लेता है और हम लोगों को ऐसा ही बना देता है कि ये तो ऐसा ही कीड़ा मकोड़ा है, कुछ नहीं समझता है। हमें गरीब लोग सभी खा लेता है साला वो। वारी लाल किस गांव से आए हैं? जमुनिया। क्या समस्या है दादा आपकी? तो क्या समस्या है? हमारी कॉलोनी अदवानी है, ठेका लाओ न, हमें कोई पैसा नहीं। हमारे यहाँ जो बस कार्य हो गए, हमें जब परेशानी है, ढोल परेशानी और हम परेशान, पैसा हमें दे नहीं रहे, नहीं हमारा काम अनसुनी करे। हम 4-6 जेठ को मकान शुरू करें। क्या चाहते हैं आप? हमें अपना मकान बन चाहते हैं। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक ग्रामीणों की समस्या हल होती है, कब तक कार्यवाही तय। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दबाव। हिंडोरिया नगर के फरीदी वार्ड नंबर 9 में रहने वाले 55 वर्षीय अकबर खान पिता लाल मोहम्मद ने निरंतर बीमारी एवं मानसिक तनाव के चलते स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह परिवार के लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। किस वजह से फांसी लगा ली उन्होंने? मानसिक रूप से पीड़ित थे और तो उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं, उसी के चलते उन्होंने फांसी लगा ली। फांसी कब लगाई थी? ये करीब 6:30-7 के आसपास, जब दरवाज़ा खुला तब मालूम चला। कोई और वजह तो नहीं उसमें? कोई वजह नहीं, लंबे समय बाकी तो बस बीमारी ही उनका एक था। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। महाराजा अग्रसेन जयंती के पूर्व दमोह में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अग्रवाल समाज महिला मंडल के द्वारा इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज साड़ी के पल्लू को सजाओ प्रतियोगिता हुई, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं के द्वारा हिस्सा लिया गया। महिला मंडल के द्वारा यहाँ साड़ी पल्लू रंगोली सजाई गई है। इसमें सभी प्रतियोगियों ने बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है। आधुनिक दौर में आज जीन्स टॉप पहन के लड़कियां रह गई हैं, तो आंचल का महत्व नहीं समझ पा रही। इसी उद्देश्य को लेकर ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई है यहाँ पे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आंचल का महत्व जाने। इसी माध्यम से यहाँ पर उनको एक कला का मौका भी मिला है। आंचल की रंगोली सबने बहुत सुंदर सुंदर बनाई है। ये अग्रवाल समाज के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता रखी गई थी और ये बहुत ही नई चीज़ है। मेरे लिए भी पहली बार देखने में आई है कि जैसा साड़ी का पल्लू है वैसी रंगोली बनाई गई है और ये बहुत सुंदर आयोजन है। और मैं देख रही हूँ कि हूबहू वैसी ही रंगोली सबके माध्यम से बनाई गई है। बहुत सुंदर रंगोली है और अग्रवाल समाज हमेशा ही कुछ ना कुछ इनोवेटिव और नया करती है और मैं इनसे देखकर बहुत कुछ सीखती हूँ और आगे भी ये मुझे बुलाते और हमेशा ही बुलाते हैं और आगे भी मुझे बुलाते रहें, मुझे ऐसी चीज़ें सीखने को मिले और ऐसे ही और अपने समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करें। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद है कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त होता है। किस आधार पर आप मार्क देंगे, नंबर देंगे किस आधार पर? इनकी जो थीम है वो साड़ी के पल्लू पे है, तो जैसा पल्लू होगा उसके हिसाब से कलर कैसे चॉइस किए गए हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे है, फिनिशिंग कितनी है, उसके आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? श्रीमती अमृता जैन। आज 2 आयोजन संपन्न हुए। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। दमोह से शहरा जाते वक्त मोटा तरह के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आइए जानते क्या पूरा मामला है। आदमी को सांस कर दिया तो आ जाती, पकड़ के उठा रही आप हैं।
आपका प्रशांत। क्या हो गया है इनको? एक्सीडेंट हुआ है, ये गिर पड़े है ना मोटा के आगे। कैसे जा रहे हैं? सूलीवार से गाड़ी से। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? दमू से गांव जा रहे थे। कौन से गाँव? सहरा। तो अकेले थे कोई और था? मम्मी थी या दीदी थी। कहाँ थे? टिंगरे में आई है, यहाँ पे छूट आई है। घायल का नाम क्या है? अजय वर्मा। अजय वर्मा। कहाँ के हैं? यहीं दमू पे। कौन से मोहल्ले के? जटाशंकर। किस काम से जा रहे थे कुछ मालूम? हम ही से जा रहे थे कपड़ा बेचने के लिए। क्या के लिए? कपड़ा ऐसे मंडी का काम करते हैं। काय से लेके आए थे आप लोग यहाँ? ये एम्बुलेंस है। क्या नाम है आपका? प्रशांत। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दफाओ। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस का वचन पत्र बनना है, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। आज दमोह के प्रभारी मुकेश नायक दमोह पहुंचे और कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। जिला कांग्रेस कमेटी में पहुंचने पर पंडित मुकेश नायक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दमोह विधायक अजय टंडन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन यहाँ मौजूद थे, सभी ने उनका स्वागत किया गया। दमोह जिले के प्रभारी पंडित मुकेश नायक के द्वारा सभी से विचार जाने गए कि दमोह में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या विकास के लिए आवश्यकता है, प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो दमोह की तरफ से क्या डिमांड रहेगी। लगातार उनके द्वारा सभी से चर्चा की गई और पूछा भी गया। इस तरह से सभी ने अपनी बात रखी और दमोह विधायक अजय टंडन का क्या कहना है, ये हम आपको सुनाते हैं। स्वागत करें आदरणीय सतीश जैन कल्याण जी से, कल्याण भैया जी से निवेदन है कि वे स्वागत करें। हमारे विधायक आदरणीय अजय टंडन जी से निवेदन है कि वे भी नायक जी का स्वागत करें। अब 2023 का विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद 24 में लोकसभा का चुनाव। हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं और अपने साथियों से ये पूछ रहे हैं कि और हमको एक कांग्रेस का वचन पत्र भी छपना है, और यह वचन पत्र छपना है विधानसभा के साथ और ब्लॉक के साथ। तो आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और सभी विधानसभा के महत्वपूर्ण लोग इकट्ठे हुए हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि इस वचन पत्र में क्या क्या जोड़ा जाए, क्या क्या समावेश किया जाए, और वह चीज़ें समावेश की जाएं जो जनहित की हो, जैसे सड़कें हैं, अन्य चीज़ें हैं, बांध हैं, स्टॉप डैम हैं, पुल हैं, पुलिया हैं, अस्पताल हैं। कहने का मतलब ये कि इन चीज़ों का आज हम लोग मंथन करेंगे और जो आवश्यक होगा, जो कांग्रेस कर सकती है सत्ता में आने पर, उसको हम लोग अपने वचन पत्र में कब तक तैयार हो जाएगा। अभी तो हम लोग 30 तारीख तक की एक टारगेट रखे हैं। चुनाव में तो अभी करीब 12-13-14 महीने की देर है, लेकिन हमारा टारगेट है कि हमको ये काम पूरा 1 महीने के अंदर करना है। देखने लायक होगा इस कवायद का कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है और कितना फायदा जनता को होता है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दफाओ। छतरपुर जिले के बक्सवा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवती की मौत हो गई है। बताया जाता है कि युवती नाले के समीप शौच क्रिया के लिए गई थी, तभी उसकी मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवती को
मिर्गी की बीमारी थी। शव देखा गया, जिसके बाद परिजनों को जानकारी लगी। परिजन मौके पर पहुंचे, पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बक्सवा थाना अंतर्गत सुनवहा का यह पूरा मामला है। थाना प्रभारी याकूब खान के द्वारा बताया गया कि 21 वर्षीय केसर अहरवाल अपने मायके आई थी, सोच क्रिया के लिए गई, तभी नाले में वह गिर गई। इसी बीच उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में परिवार के लोगों ने बताया। फिर क्या हुआ? फिर कहा हमने खेचे जलत न 10-15 मिनट भय है था। सुबह तनने गई थी, बहू ताना रही, तनने रही। फिर हमें बुलावेगा एक बार थी, तो हमने फिर भागी। तो हमने तान सो हम पे भी न तन, हम एक मंजिला भाई गाँव, तो फिर 2 जनों ने, बहू ने, फिर 3। बक्सवा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत आने वाले चैनपुरा क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां एक युवक के साथ चाकूबाजी की गई है। बताया जाता है कि युवक अपने घर जा रहा था, तभी उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। हाथ में काफ़ी गंभीर चोट है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। युवक की माने तो उसका कोई पुराना विवाद नहीं था, वह घर जा रहा था। इसी बीच 3 से 4 युवक मिले, जिनके द्वारा विवाद किया गया और उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल को पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज किया गया है। तलाई घाट चैनपुरा। कितने लोग थे? 2 लोग। कोई विवाद नहीं था तुम्हारा? हाँ, कोई विवाद ही नहीं। क्या क्या नाम उन जिनने चाकू मारे, उनके नाम क्या था? अस्सू, प्रशांत चौरसिया। और आपका? संजय मतलब प्रसाद जाटो। कहाँ रहते हो आप? सोबन नगर। रिपोर्ट दर्ज करा थी? हाँ। घटना कहाँ की है? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, तंभौ। बटियागढ़ तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत बटियागढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे। कुर्सियां खाली रहीं। दमोह कलेक्टर के दिशा निर्देश के बावजूद शिविर में अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। ये शिविर इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि शासन की जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, लोगों को लाभ मिल सके, आम जनमानस तक ये लाभ पहुंच सके। लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति ने कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में नोडल अधिकारी BRC DS चौधरी से हमने चर्चा की, तो उनके द्वारा बताया गया कि अधिकारी कर्मचारी कहाँ हैं। हाँ, 50 हो जाएगी। रास्ता में जो जब हम भर पाए।
आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, ये मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत 21/9/2022 को प्रथम चरण का ये शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 33 विभाग के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हुए हैं और जो भी जन समस्या मूलक जो योजनाएं हैं उनका यहाँ पर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं और साथ में उनका निवारण भी किया जा रहा है और भविष्य में इनका जो समस्या है उनका भी निवारण करते हुए उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कई विभागों के कर्मचारी अनुपस्थित हैं। दूसरी जगह भी एक साथ में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, तो कुछ लोग शायद इसमें इसलिए अनुपस्थित होंगे। आज मुख्यालय में मुख्यमंत्री जन सेवा कार्यक्रम रखा गया बटियाला ग्राम पंचायत में। जो 33 अधिकारी आए थे उसमें से कुछ अधिकारी आए हैं, कुछ नहीं आ पाए, इसलिए जनता भी बहुत परेशान हुई है। कुछ जनता के आवेदन लिए गए, कुछ वापस। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जाता कि बाइक सवार जा रहे थे, तभी एक यहां से बुलेट गुजरी जिसमें एक साइलेंसर लगा था, जिसकी आवाज सुनकर एक गाय तेजी से दौड़ी और बाइक सवारों से जा टकराई। इस घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा चक्का जाम कर दिया। सड़कों पर गाय बैठी रहती, जिसके चलते प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं। बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और देखने और सुनने वाला कोई नहीं। लगातार इस बात को लेकर लोग चिंता भी जाहिर करते हैं कि दमोह की जितनी भी सड़कें हैं वहां पर गाय बैठी रहती हैं। गाय मालिक उन्हें आवारा रूप से छोड़ देते हैं। जब तक दूध निकलता है तो घर में बांध लेते हैं, दूध निकालने के बाद उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। ऐसे में वह काल के गाल में जहां समा रही, वहीं गाय की टक्कर लगने से बाइक सवार ने भी दम तोड़ दिया। बताया जाता है युवक वाहनों की प्रदूषण की कार्ड बनाने वाली वेन में चलता था, जिसकी मौत हुई है। युवक का नाम गुज्जन विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जो कि सरखड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाइश दी गई और युवक जो घायल था उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसका नाम माखन बताया जा रहा है। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल है। बताया जाता है कि गाय अचानक तेज रफ्तार दौड़ी बाइक से जा टकराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, देखने लायक होगा जांच में क्या निकलता है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि एक की मौत हो चुकी है जबकि एक घायल है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने लिए कांग्रेसियों से सुझाव। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बनाया जा रहा है वचन पत्र। अस्पताल के संविदा कर्मचारियों ने किया काम बंद। गाय बाइक की टक्कर, एक युवक की मौत, एक घायल, गाय की भी मौत। दमोह सागर स्टेट हाईवे का मामला। रोजगार सहायक सचिव से परेशान है जनता, सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।